Hello everyone, this is Minakshi and welcome to Guidely. So one another live mock solving session for RBI assistant. 20 मिनट में हमें क्वांट को कैसे स्मार्टली अप्रोच करना है और ये सेशंस बिफोर एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, तो पूरा सेशन ध्यान से देखना। और अगर आपने ये लाइव मॉक अटेम्प्ट किया हुआ है देन अपने अटेम्प्ट्स मेरे साथ शेयर करिएगा, ठीक है। और पूरे मॉक में ना आपको क्या चीज़ें सीखनी होती है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है और क्या तरीका हम लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है पूरा खेल आपका एक्यूरेसी का और अटेम्प्ट्स का रहने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे एंड बिफोर दैट मैं एक बार बता दूं, एक एलएमएस हम और कर चुके हैं जिसमें एग्जैक्ट लेवल था, पूरा पेपर परफेक्ट था। आज का देख लेते हैं एग्जैक्ट लेवल क्या है, ठीक। और अगर आपने इसे अटेम्प्ट किया है देन मुझे अपना स्कोर जरूर बताना। चलो स्टार्ट करेंगे। आई होप एवरीथिंग इज ओके, वीडियो एंड वॉइस सब कुछ क्लियर होगा, ठीक। टेक टेस्ट। ओहो, चल, पता नहीं तुम लोगों ने क्या क्या नाम रख रखे हैं फास्ट एंड फ्यूरियस, तो आज वाले सेशन को भी कोई नाम देना, देखना कैसा लगा तुम्हें, ठीक। चलते हैं। सो फर्स्ट इज इंग्लिश, सबमिट कर देते हैं इसको। नाउ आगे अपना क्वांट पे ही पहले ही बढ़िया बढ़िया चीजें आ गई हैं ना। 14 से कट करोगे, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 30, 30 मतलब 15 चौको 60, 60 में 400, 460, 460 में से सीधे 110 माइनस करोगे दैट इज 350, खत्म। आगे बढ़े, दिस इज 3/4 मतलब 12, 12 3 36, 360, ये 15 दूनी 30, 15 कम 15 3 18, 360 में से 180 गया, 180 बचा, और 180 में से 80 माइनस करोगे दैट इज 100, और 100 में से 5 गया 95, ऑरली हो जाएगा ये। नेक्स्ट आगे बढ़े, 13 3 39 30, फिर ये है 470, 70 30 500 हुआ, ये 125, 500 मतलब 625, स्क्वायर रूट लगाया मतलब 25 बाहर, डिवाइडेड बाय 10 है मतलब 10 से मल्टीप्लाई करोगे 250, खत्म। आगे आ जाओ, यहाँ पर यूनिट डिजिट के थ्रू कर सकते हैं क्या? यस। अगर आप देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 हुआ, ठीक है, फिर ये 7 ऐड हो जाएगा मतलब 9 हो गया, फिर 5 और 1 6 माइनस कर दो दैट इज 330। नेक्स्ट आगे बढ़े, यहाँ पर 5 2 10, ये 110 हुआ, 15 8 120 प्लस 19 दूनी, ये हो जाएगा 2 2 4 और 1 5, किस में दिख रहा है? दिस वन इज करेक्ट। आगे बढ़े, इसे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 9 5 14, 4 4 8 और 1 9, 2 2 4, 4 तिया 12, 120 माइनस कर दो, 4 आया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 यूनिट डिजिट इसमें, सो दिस वन इज करेक्ट। एक बार चेक कर लेते हैं, 9 में से 2 गया 7, इतना आसान लग नहीं रहा, मतलब बहुत ही आसान हो जा रहा, तो 7 14 2 3 6 7, ठीक है, 748। आगे बढ़े, नेक्स्ट इसे देख लेते हैं। 6 का क्यूब 216, फिर इसमें 5 3 8, 7 3 10 ऐड करोगे 8 6 14, 2 324, स्क्वायर रूट 18 बाहर 180 हो जाएगा, 36 से डिवाइड करोगे 5 बारी चला जाएगा, दैट इज दिस वन इज करेक्ट। आगे बढ़ गए, आई लव यू आ गया फिर से 143, ये 11 11 कम 11 13, एंड ये 4 चौक 16, तो 13 चौक 52, दिस वन इज करेक्ट। आगे बढ़ो, 13 13 13 सुरूर, 2 0 खत्म, 13 43 390, एक्स स्क्वायर उधर पट को 3 7 21, 7 8 56, 7 7 49, ये 3 दूनी 6, 3 और 24, 28 माइनस कर दो। हैं, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ कर दिया मैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि स्क्वायर रूट बन नहीं रहा। ये 390 होगा, ठीक है, 2 0 गए तो हाँ एक बचा, ये 7 21, 7 8 56, 7 7 49, तो 3 दूनी 6, 3 ने 27, 29 माइनस करो, 10 में से 9 गया 1, 8 में से 2 गया 6, 361, यस 19। आगे बढ़ो, चले बड़े चलो, 1 2 3 2100 1700, भाई भाई मतलब 7 4 11, 400 ऐड करोगे 127 हो जाएगा, फिर 100 और ऐड करोगे 128, और 128 डबल जीरो में 2 दूनी 4 से डिवाइड करोगे 3200। नेक्स्ट आगे बढ़ गए, यहाँ पर क्या सीन है, 1/4, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 40%, 2/5 करो, 5 45, 9 दूनी 18, 180, 18 धामा और 11 धामा 110, खत्म। आगे 900, 35 का स्क्वायर, 5 5 से 25, ये हो जाएगा 4 तिया 12, 13 दूनी 26, 13 पंचे 65 67, 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचा 11 में से 7 गया 4, 11 में से 6 गया 5, 900, 2 0 खत्म, 9 से काटो 9 6 54, 9 एकम 9, 61। आगे बढ़ो, आगे ये 80, 8 19 16, 160, 16 चौको 64 में से 24 गया सीधे 40, खत्म। आगे 12 12 144, ठीक है, 144, 2 0 परसेंटेज से खत्म करो, 18 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 8 चौको 32, 4 2 6, यूनिट डिजिट एक में, ये करेक्ट। आगे चेक ही नहीं करना, आगे बढ़ते हैं। सो दिस वन इज DI, 14 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। पाई परसेंटेज है, लप्पू सा क्वेश्चन लग रहा है, लो देख लेते हैं। द गिवन पाई चार्ट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ ड्रेसेस सोल्ड का डेटा है इन में, एंड टोटल ड्रेसेस सोल्ड 350, ठीक। तो PQRST डेटा लिख लो,
350 350 अगर हम इसको 200 कर दे 35%, 5 सत्ते 35, 7 बटे 20, मतलब इसका आधा करो 10, 10 सत्ते 70, इसका आधा किया 12, 12 सत्ते 84, इसका आधा किया 8 सत्ते 56, और ये हो जाएगा इसका आधा किया 9 7 63, और इसका आधा किया 11 सत्ते 77। ये सारी वैल्यूज हो गई। आगे आराम से आगे बढ़े। द टोटल नंबर ऑफ एडल्ट ड्रेसेस ओके इन पी एंड क्यू टुगेदर, तो टोटल 4 8 7 15, ये है टोटल एडल्ट ड्रेसेस है हमारे पास 94, ठीक है, एंड रेस्ट आर किड्स। किड्स की कितनी हो जाएगी 9 6 15 60। फिर बोला द नंबर ऑफ किड्स ड्रेसेस इन पी एंड क्यू 9:11, 20 दिया 60, तो 9 त्रिक 27 और 11 दिया 33, ये पी और क्यू की किड्स की हो जाएंगी। देन द रेशियो ऑफ द किड्स ड्रेसेस सोल्ड इन पी, पी में है 27, तो ऊपर 27 का एक ही मल्टीपल दिख रहा है 9, खत्म। आगे बढ़ो, इसे करते हैं द एवरेज नंबर ऑफ ड्रेसेस सोल्ड इन STU, 3 एलिमेंट 3 तरह का 9, 3 सत्ते 21, ठीक है। S और T है 7 3 10 6 7 13 14, खत्म करो 7 4 11 79, ये U का डेटा। द नंबर ऑफ ड्रेसेस सोल्ड इन V2R, R का डेटा 56, 7 8 56, तो 12 8 96, ठीक। द टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस UNV अल्ट्रावायलेट 9 6 15, 9 7 16 और 1 17, 175। आगे बढ़ गए, इसे देखते हैं। यहाँ पर है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल ड्रेसेस टू मेल, तो फीमेल टू मेल है भैया, क्या रेशियो है 4:3, खतरनाक क्वेश्चन। 56 4 3 7 8 56, 4 32, और ये 8 24, एंड क्यू का जो फीमेल ड्रेस है दैट इज 29/12 ऑफ द मेल ड्रेसेस इन आर, तो मेल में ये 24, 12 दूनी 24, 29 दूनी 58। द नंबर ऑफ मेल ड्रेसेस इन क्यू, क्यू में टोटल 84 है, 14 में से हट गया 6, और ये 26 हो जाएगा, दैट इज दिस वन। नेक्स्ट आगे, द नंबर ऑफ ड्रेसेस सोल्ड इन ए तो दिया ही नहीं था, 3 मोर देन द ड्रेसेस सोल्ड इन टी, दैट इज 80, 77 में 3 जोड़ा। एवरेज नंबर ऑफ ड्रेसेस पी क्यू आर ऐड करो, 6 4 10 8 5 13, 7 3 10, 210 ये हुआ, ए ऐड हुआ 80, 4 एलिमेंट हुए 290, तो एवरेज चाहिए 4 से डिवाइड, 4 7 28 पॉइंट में आएगा, हाँ आ रहा है। फिर 4 दूनी 8, 4 5 72.5। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस सोल्ड इन एस दैट इज 63 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल ड्रेसेस इन पी, गुणे 100, 7 ने 63, 90%, खत्म। आगे बढ़ो, बड़े चलो वीर। इसे करेंगे, ये भी है मिसिंग है, टूट पड़ो। पास पास के डिफरेंस चेक करो, 6 में से गया 5, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पर 10 में से 4 गया 6 बचा, 3 में से 1 गया 2, ये 13 13 13 13 शुरू, 13 13 दूनी 26, 13 3 39, 4 3 7 79, दिस वन इज करेक्ट। 13 का पहाड़ा फॉलो कर रहा था। आगे बढ़े, यहाँ पास पास के, यहाँ पर देखोगे 16 में से 7 गया 9, 99 दिख रहा है। यहाँ पर 15 में से 6 गया 9, 89, यहाँ पर 14 में से 5 गया 9, 79, दिस इज 69 होगा, फिर ये 59, इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो ऐड होगा, 9 3 12, 5 4 9 और 1 10, 402, दिस वन इज करेक्ट। सारे डिफरेंस से हो जाएंगे क्या आज क्वेश्चन? ये तो बड़ा सही पेपर लग रहा है, जैसा एग्जाम आता है वैसे ही है। 9 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 14 में से 9 गया, कितना बचा 5, 25, 5 का स्क्वायर, यहाँ पर 9 4 13, और ये 49, मतलब 2 3 5 7 प्राइम नंबर के स्क्वायर। अगला 11 का स्क्वायर 121, इंक्रीजिंग ऐड करो, 3 और 1 4, यूनिट डिजिट 4 सिर्फ एक में ही है, दिमाग नहीं गवाओ, आगे बढ़ो। इसे देखते हैं, 5 में से 4 गया, 7 में से 2 गया 5, ठीक। आगे 9 में से 5 गया 4, 12 में से 7 गया 5, आगे 9 7 16, दिस इज 57, तो यहाँ 3 का गैप, यहाँ 3 का, आगे भी 3 का करोगे, 60 ऐड कर दो, 6 8 6 14, 346, दिस वन इज करेक्ट। आगे ये 72 डिक्रीज हुआ है, फिर फर्दर इंक्रीज। यहाँ पर देखो तो ये 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 इंटू 2 + 2 दिख रहा है, ठीक। यहाँ आधा करना पड़ेगा, 36 आया, मतलब 0.5 + 2 दिख रहा है, बीच के 2 बचे, तो 0.1 और 1.5 हो सकता है, तो 1 + 2 करोगे, मतलब 38 एकम 38 + 2 40 करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे एक और DI है हमारे पास, इसको भी देख लेंगे। सो व्हाट वी हैव, द नंबर ऑफ बार ग्राफ है, ठीक है, क्या गिवन है, ऑक्यूपाइड फ्लैट इन 5 डिफरेंट बिल्डिंग एंड ऑल्सो वैकेंट, एंड फ्लैट्स इक्वल टू ऑक्यूपाइड एंड नंबर ऑफ वैकेंट फ्लैट्स, ठीक। काउंटिंग देखेंगे तो 50 60 70 80 90 100, मतलब कि 1 के बराबर है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं क्योंकि तो सिंगल लाइन का क्वेश्चन है। द वैकेंट फ्लैट इन सी, तो ब्लू वाला ऑक्यूपाइड है, रेड वाला वैकेंट, तो सी की बात हो रही है, तो A B C, सी दिस वन 110 120 is what percent of the occupied in E, E में occupied है 250, ठीक। गुणे 100 करोगे, कितना हो गया, 25 धामा 25 चौक को 100, 0 0 खत्म, 12 चौक 48। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पीपल इन ईच ऑक्यूपाइड फ्लैट, ठीक है, तो C और D की बात हो रही है, C और D,
दिस वन इज सी एंड डी। ऑक्यूपाइड यहाँ पर है 150 70 और ये हो जाएगा 60 70 80 280। इसमें एच में 3 है और इसमें 2। टोटल नंबर ऑफ पीपल पूछ रहा है 560 ये हुआ, 17 3 51 ये 6 और 1 7 5 5 10 1070 दिस वन। नेक्स्ट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द वैकेंट फ्लैट, ठीक है, वैकेंट फ्लैट इन ए एंड ई। तो ए और ई के वैकेंट है 100 और ई के कितने दिख रहे हैं 140। तो 100 140 240 और इसका डिफरेंस ऑक्यूपाइड इन डी। डी का ऑक्यूपाइड दैट इज ब्लू वाला पार्ट दैट इज 280। सो द डिफरेंस बिटवीन देम 240। ठीक, नेक्स्ट देयर आर 20 फ्लोर्स। ये कैसा क्वेश्चन है? 20 फ्लोर्स इन बिल्डिंग ए and each floor has equal number of occupied। तो A में पहले हम देख ले occupied and vacant कितना है। तो occupied 240 and vacant 100 है। ठीक है, बोला each 20 फ्लोर है और each फ्लोर है equal number of occupied flats। तो number of flats निकाल सकते हैं। find the total number of flat on a single floor building। तो इसको 20 से डिवाइड करो, इसको 20 से, 20 पंचे 100 12। तो टोटल फ्लैट्स ऑन अ सिंगल फ्लोर 12 5 17 हो जाएंगे। नेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। चलिए, find the ratio of the occupied flat in B। B के occupied flat that is this one 210, मतलब ऊपर 7 या 3 का मल्टीपल होगा vacant in C। तो C का vacant that means this one 120। रेशियो 3 7 21 3 चौको 12 7:4 हो गया, डन। दोनों डीआई खत्म ना। अब अर्थमेटिक बची है हमारे 29 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अर्थमेटिक को कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, A and B entered into a partnership, invested 9,000 7,000 at the end of the 2A profit obtained। मतलब टाइम पीरियड से इन्वेस्टमेंट ऐसे ही बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट टू टाइम पीरियड, यही प्रॉफिट का रेशियो जाएगा 9 और 7 का। A का प्रॉफिट 18,000, 9 दूनी 18 तो इसका 7 दूनी 14,000 हो गया। ठीक, द टोटल प्रॉफिट ऑब्टेन तो 100% है, 20% आपका चैरिटी में जा रहा है। ठीक है, रिमेनिंग 80% बढ़ रहा है, मतलब ये 80% के बराबर होगा। 8 4 12 तो 32,000। ठीक है, अब बोला है द प्रॉफिट गोज टू द चैरिटी 20%। तो 8 को 32 टोटल 40,000, 40,000 का 20%, 4 दूनी 8,000। 100 बार बताया ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ो। जैनी इन्वेस्टेड 6,000 x% 4 साल के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पर बोला है ऑल्सो इन्वेस्टेड 8,000। सिंपल इंटरेस्ट नहीं गिवन ना सीआई, तो एसआई पे ही सॉल्व करेंगे। 6 2 0 खत्म करो, 60 6 चौक 24 240 x यहाँ से इंटरेस्ट मिला। दूसरे में 8,000 में 2 0 गए, 80 बचा और यहाँ पर 5 तो 8 छंग 48 480 x हुआ। और फिर 48 को हाँ 5 से मल्टीप्लाई 5 40 5 को 20 24। ठीक, यही आएगा। शी ऑप्टेन टोटल इंटरेस्ट। तो ये टोटल जो है वो मेरे पास है 16800। इसमें से उसको माइनस 8 में से 4 के 4, 6 में से 2 गया 4 14400। इनको ऐड किया 8 4 12 4 2 6 और 1 7। तो ये तो वैसे ही कट जाएगा, दुगना होता है। तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x ही पूछा था भैया। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ए एंड बी। 2 एलिमेंट है, 2 5 10 2 16 और 1 17। एवरेज मार्क्स बी एंड सी टोटल 80 है, मतलब 8 दूनी 16। फिर एवरेज मार्क्स ऑफ ए एंड सी, अच्छा सबका ही दे दिया। 2 5 10 2 7 14 और 1 15। रेशियो द मार्क्स ऑफ बी एंड सी। तो बी और सी का रेशियो चाहिए। तो मुझे बताओ यहाँ पर जो भी ना चाहिए, 5 का मल्टीपल 16 का भी है, तो इन सबको ऐड करो। 2 बार ऐड होंगे तो ये 6 7 13 5 3 8 और 480। तो 2 बार ऐड हुए तो 2a + b + c 480। तो a + b + c इतना आ जाएगा। डिवाइड कर दिया। अब बी और सी के मार्क्स चाहिए, तो बी और सी चाहिए तो ए और सी माइनस करोगे तो बी कितना है, 14 में से 5 गया 70 आ गया। और सी चाहिए तो ए + बी को माइनस कर दो, 14 में से 7 गया 7 70 आएगा है? और यहाँ से बी 14 में से 5 गया 9 90 आएगा। ठीक है, सो बी टू सी का रेशियो 9:7 हो जाएगा। नेक्स्ट, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, √L² + b² = 17। तो 17 का स्क्वायर 289 L² + b²। लेंथ इज 15, एरिया पूछा है तो 15 का स्क्वायर 225 + b²। ब्रेथ यहाँ से आ जाएगी, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6। तो ब्रेथ आपकी आ गई 8। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 15 है, लेंथ तो लेंथ इंटू ब्रेथ 15 है 120 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 24 मैन वर्किंग, ठीक है, 15 घंटे करते हैं 20 दिन में। ठीक है, 30% वर्क खत्म कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ वर्क नीचे आएगा। फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय। तो डेज चाहिए, कौन कर रहा है, 12 मैं नहीं कर रहा है, मतलब एफिशिएंसी से कोई मैटर नहीं करता, दोनों की तरफ सेम ही आइडेंटिटीज है। ये 21 घंटे। रिमेनिंग वर्क तो 70%, यहाँ 30% तो 70% यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये गया तो 0% ये गया, 7 3 21 यहाँ पर हो गया, 3 8 24 ये हो गया, 4 दूनी 8 4 3 12 3 5 15।
कितना हो जाएगा, आप कुछ काट पा रहे हैं, 5 दूनी 10, ठीक है, ये 200 हो गया और ये 3 नीचे आ गया, तो डेज है 200/3 है ऑप्शन में। खत्म करो इसको। यहाँ पर देखते हैं, शॉपकीपर परचेज अ मोबाइल एंड लैपटॉप, ठीक है, 10,000 एंड 40,000, सोल्ड अ मोबाइल एट अ लॉस ऑफ 20%, ठीक है, लैपटॉप 5%, ओवरऑल दिया है तो एलिगेशन लगा सकते हैं, हाँ ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज 12 दिया है, तो ऑब्वियसली इन दोनों में ये प्रॉफिट है तो प्लस का होगा, इस केस में ये बड़ा तो इस केस में ये बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर 12 और 20 ऐड होके 32 हो गया, ये y-12 हो जाएगा और ये सीपी के रेशियो में चला जाएगा, 10 और 40 का रेशियो 1:4, 4 और है 32, इसको बराबर करोगे, y की वैल्यू 12 8 20 पूछ क्या रहा था, y की वैल्यू दैट इज 20। नेक्स्ट हो गया सब कुछ, ठीक है। नाउ 5 मिनट हमारे बचे भी हुए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन थे, आपके पास समय हो अगर बच रहा है देन रीचेक जरूर करेंगे एग्जाम में, ठीक है। मैं सबमिट कर रही हूँ इसको, तो मुझे लगता है इसमें आप 35 आउट ऑफ 35 कर सकते थे, ठीक। तो अगर पेपर इस तरह का आ रहा है तो मान के चलो कट ऑफ 96 97 तक ही जाएगी, ठीक है। फर्स्ट पेपर लिटिल बिट इससे थोड़ा सा और अच्छा था, ये वाला थोड़ा सा उससे लेवल इजी था, ठीक। तो मुझे बताना आप लोगों ने अगर इसे अटेम्प्ट किया हो, ठीक। और अगर ये सेशंस अच्छे लगते हैं तो इस सेशन को क्या नाम दोगे वो भी बताना, तुम लोग लास्ट सेशन को नेमिंग कर रहे थे ना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, अगर आप लोग को क्वांट सेक्शन में गाइस कोई भी दिक्कत है A to Z, ठीक है, प्रीलिम्स मेंस अर्थमेटिक DI, देन आप मेरे साथ बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पूरा प्री टू मेंस पढ़ सकते हो। आपका करंट बैच चल रहा है रुद्रा 7.0, ठीक है, तो आप चाहो इसको इंडिविजुअल ले सकते हो, इसमें आपको बेसिक टू एडवांस पूरा कोर्स मिलेगा, मतलब इसमें आप RRB क्लर्क से लेके SBI PO तक और इवन इंश्योरेंस का जो भी आपके रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम होते हैं सारा कुछ आपका कवर हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा इसमें आपको टॉपिक टेस्ट भी मैं प्रोवाइड करती हूँ ताकि क्विजेस मिले आपको, यहाँ पर एक पेड ग्रुप भी मिला है ताकि आप मेरे साथ कनेक्ट हो, आपको कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, और वहां पर भी आपको प्रैक्टिस क्विजेस मिलती हैं, ठीक। और सारे डाउट्स लिए जाएंगे और हर एक चीज को पूरा सब वेरिएशन फॉर्म में पढ़ाया गया है। अर्थमेटिक को हम प्री टू मेंस कवर कर रहे हैं, ठीक। और बाकी भी सारी चीजें DI अभी हम मेंस की करेंगे, फिर बाकी के टॉपिक्स भी करेंगे, हर एक चीज इसमें आपको डिटेल वे में मिल रही है, ठीक। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कंप्लीट क्वांट चाहिए कि आपको बिल्कुल पूरे साल के लिए सिक्योर होना है कि मुझे कोई बैच नहीं लेना, सिंगल बैच में हम बता दो जिससे मेरे सारे ओल्ड एंड न्यू बैचेस टिल 1 ईयर कवर हो जाए, तो उसके लिए है आपका क्वांट सुप्रीम पैक। इसमें आपको रुद्रा की सारी सीरीज मिल जाएंगी, मतलब 7.0 से पढ़ो, आप कहीं से भी प्रैक्टिस करो, ये सारा मटेरियल मतलब पूरा क्रीम मटेरियल। मेंस की आपको सारी सीरीज मिल रही है, PO मेंस, क्लर्क मेंस, DI टॉपिक वाइज प्री टू मेंस, मतलब सारा अर्थमेटिक DI, लॉजिकल DI, टाइप स्पाई सब कुछ कवर है, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। RRB PO क्लर्क मेंस का मॉक टेस्ट बैच है, एवेंजर बैच फॉर क्विक रिवीजन, मतलब क्लासेस है, जैसे कोई बच्चा कह रहा था मैम जल्दी कोई ऐसा बैच बता दो जो हमारा 30 से 35 दिन में पूरा क्वांट रिवीजन करा दे और उसमें टॉपिक टेस्ट मिल जाए, तो ये है। तो आपको प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ पर बहुत सारा मटेरियल मिल रहा है, और आपके जो प्रीवियस बैचेस है इसमें भी मैराथन क्विजेस ऐड है, तो आप इसको ले सकते हो। प्राइसिंग इज वेरी लेस, 799 में आप मेरे 14 के 14 बैचेस को एक्सेस कर सकते हो, और आने वाले टाइम में जो भी मेंस के बैचेस आएंगे या कोई भी बैच आता है टिल 1 ईयर आपको उसका फ्री एक्सेस मिलेगा, 12 महीने की इसकी वैलिडिटी रहेगी, ठीक। तो आप चाहो कनेक्ट हो सकते हो, और आपको सारी चीजें मैं बता रही हूँ कि आपको अप्रोच कैसे करना है, वो सारी चीजें भी आप यहाँ पर सीखोगे। इसके अलावा गाइडली का बंडल PDF कोर्स है, अगर आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मटेरियल चाहिए डेली टारगेट के लिए, देन गाइडली बंडल PDF कोर्स इज द बेस्ट ऑप्शन, आपको यहाँ सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक। और साथ में एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि गाइस आपकी RBI असिस्टेंट की YouTube पे मैंने पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट करी है, जो कि आपके लिए सिलेक्शन सीरीज है, उसमें मैंने 19 मॉक्स करवा दिए हैं अभी तक, ठीक है। साथ में उसमें 1 शॉट्स हैं आपके किसके, अर्थमेटिक एंड DI के, मोस्ट एक्सपेक्टेड, हर एक कैसा भी आपकी शिफ्ट है सब कुछ आपके लिए यहाँ प्रिपेयर हो रहा है। आज हमारा Day 30 है 9 PM, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, ये प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको कॉमेंट सेक्शन में दे दूंगी, दिस इज स्पेशली फॉर RBI असिस्टेंट। और बाकी आपको अगर इस साल के सारे एग्जाम्स को कवर करना है देन गो फॉर द क्वांट सुप्रीम पैक। एक बार अनलॉक करोगे आपको सारा एक्सेस मिल जाएगा और आप बेफिक्र हो जाओगे, एक साल के लिए प्रैक्टिस भी आप मेरे साथ कर सकते हो और ऑलरेडी बहुत सारे बैचेस मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए सारी लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। बाय बाय।